Good morning, friends. Welcome to your channel Together We Can. Today we'll discuss on the cutoff for the SSC, CHSL, LDC, PA एंड SA। तो आज जो हमारा वीडियो है वो डिस्कशन करेंगे हम लोग उसमें कि LDC पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की क्या कट ऑफ जाने वाली है SSC CHSL 2015 के एग्जाम में, जिनका टाइपिंग टेस्ट अभी अभी खत्म हुआ है और कैंडिडेट्स काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेडिक्शन 2 तरीके के होते हैं। देखिए, एक तो वो होता है जिसमें हम को सपना आया और हमने प्रेडिक्शन कर दी कि 12 नंबर इंक्रीज़ होंगे, 13 नंबर या 10 नंबर इंक्रीज़ होंगे, इतना कट ऑफ जाएगा, वो जाएगा। एक होता है कि जिसमें सही से काम किया जाए, एनालाइज़ किया जाए फैक्टर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट से डिस्कस किया जाए और वहाँ के जो टीचर्स, फैकल्टीज़ हैं, उनके माध्यम से आप एक कंक्लूज़न निकालो कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, तो वो कहीं न कहीं सही बैठती है। तो जैसा हम लोग बता चुके हैं अपने फर्स्ट वीडियो में कि हमारा प्रेडिक्शन क्यों सही बैठता है, क्योंकि देखिए हम उस पे काम करते हैं। हमारी जो टीम है वो पहले के जो रिज़ल्ट हैं उनको एनालाइज़ करती है और भी जो फैकल्टीज़ हैं, जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनसे भी पूछताछ, हम लोगों के काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, सर लोगों से पूछते रहते हैं कि कैसे क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो जो उसका एक निचोड़ है, उसका जो एक कॉन्क्लूज़न है, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर आप देख रहे हो, ये कल हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। इसकी क्या कट ऑफ जाने वाली है और इसमें क्यों हम लोगों ने इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये हम लोग इसमें 15 नंबर इंक्रीज़ करके आपको बता रहे थे, उसका भी हमने रीज़न दिया था। आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये अब आइए, जो हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हम लोग जो 2015 के एलडीसी, पीए और एसए की क्या कट ऑफ जाने वाली है, उस पे डिस्कस कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नज़र डाल लेते हैं, थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि 2011, 12 और 13 में क्या कट ऑफ गई थी एलडीसी की। लेकिन और एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान रखने बात ये है कि ये तब की कट ऑफ है जब आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता था। तो आप 2012 में देखिए, जो जनरल कैटेगरी है, और 2013 में, दोनों में आपको देखोगे कि 2012 में 117 मार्क्स हैं और 2013 में आपके 122.5 मार्क्स हैं। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है और ये जो फ़र्क आया है ये क्योंकि इस वजह से है क्योंकि 2012 में अप्रॉक्सिमेट 4000 सीट्स थी आपके पास और 2013 में जो सीट्स थी ये 31, 3200 कुछ ऐसे ही अप्रॉक्सिमेट थी। तो सीट्स कम थी तो इसकी वजह से आपका थोड़ा-सा जो इंक्रीमेंट हुआ है नंबर में, कट ऑफ में, उसकी वजह से हुआ है। अब फर्स्ट ये देख लेते हैं हम लोग कि 2014 की जो कट ऑफ गई थी, उसमें जो डिफरेंस आया था, डिफरेंस का मतलब ये है कि जो कमीशन, जो बोर्ड ने एक कट ऑफ रिलीज़ की कि इसके बाद टाइपिंग कैंडिडेट्स आ सकते हैं टाइपिंग देने के लिए, तो वो जो था उनमें क्या डिफरेंस था कि जो लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हुआ था कैटेगरी से, डिफरेंट कैटेगरी से, और जो कमीशन की लास्ट कट ऑफ थी, ठीक है? कि ये बच्चा अब टाइपिंग देने आ सकता है, तो उसमें क्या डिफरेंस था? तो ये थोड़ा आपको सरप्राइज़ करेगा कि जो जनरल का है वो 0, मतलब कोई डिफरेंस नहीं था उनके बीच में। उन्होंने जो कट ऑफ रिलीज़ की थी और जो लास्ट बच्चा था जिसको सिलेक्शन मिला था, वो उतने ही कट ऑफ में उसको मिला था। ठीक है? तो इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ था। बाकी ओबीसी का आप देख लें 13.75, एससी का 11.75, एसटी का 6.5 है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये 0 क्यों गया है? क्योंकि देखिए उस बार हुआ क्या था कि पहली बार एसएससी जो है वो मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही थी और उन्होंने जितने कैंडिडेट्स बुलाए थे उनको लग रहा था कि इतने में सीट्स जो हैं वो फिल हो जाएँगी, ठीक है? उनका एक एप्रोक्सिमेट अंदाज़ा था, जो कि आगे चल के गलत हुआ क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी के ही जो जितनी परसेंटेज थी, वो काफ़ी मतलब कि क्वालीफाई कर गए थे इनकी जनरल की सीट्स में। तो उनको भरने के बाद जितनी वैकेंट सीट्स बच रही थी और जितने बच्चे क्वालीफाई किए थे जनरल की सीट्स में टाइपिंग के लिए, वो काफ़ी कम रह गए। इसलिए कहीं न कहीं कहा जाता है कि जो टाइपिंग है वो आपका मेन रोल प्ले करता है सीएचएसएल की एग्ज़ामिनेशन में। डिस्क्रिप्टिव और फर्स्ट पेपर जो है वो आपका वो तो ठीक है, लेकिन मेन जो है वो टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए बच्चे को पहले से ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चे कैंडिडेट्स के मन में बहुत सी गलत चीज़ें हैं। उनको ये लगता है कि जो 10% है एरर, उसका मतलब सीधे-सीधे है कि 10/100 इंटू 350 तो 35 वर्ड्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं उनसे बात की है, तो कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट वाइज़ चलता है। एलडीसी, डीओ के लिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं।
तो ये मैंने अपनी वीडियो, आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एलडीसी डीओ करके है वो वीडियो। आप वहाँ से सब कुछ पता लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एरर निकाली जाती है। तो टाइपिंग कहीं ना कहीं टफ होता है। तो अब हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि जो कट ऑफ जाने वाली है पीएसए और एलडीसी की, वो क्या जाने वाली है। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख ही रहे हैं कि जो कट ऑफ है, कि जो पीएसए की है वो 1 नंबर भी इंक्रीज नहीं की गई है। हमारी टीम ने 1 नंबर भी इसको इंक्रीज नहीं किया है, और जो एलडीसी की है उसमें 13 नंबर इंक्रीज है। तो इसके पीछे का रीजन ये है, देखिए इस बार 1500 टू 2000 सीट्स खाली जाएंगी। जैसे पिछले साल 161 सीट्स खाली गई थी, इस बार भी बिल्कुल जाने वाली हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। और जो एलडीसी का है वो पे ग्रेड भले ही कम हो पीएसए से, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर कैंडिडेट के मन में रहता है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं उनके हर 6 मंथ्स में, तो उससे आपका जो वो है प्रमोशन होता है वो जल्दी जल्दी होता है। तो इसलिए बच्चे इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसकी अपेक्षा जो अभी इस बार आई हुई है। लेकिन जो आपका पीए एसए का है उसमें एक चीज़ ध्यान रखने बात है कि एसएससी इस बार चाहेगा कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट से पहली बार एग्जामिनेशन करा के कैंडिडेट्स लेना चाहता है, तो उनको ये एक क्रीमी लड़के प्रोवाइड करें। तो मे भी हो सकता है कि टाइप राइटिंग में जो कैटेगरी का है वो 5% आपका रखा जाए पीएएसए के लिए, और 3% आपका जनरल के लिए रखी जाए, क्योंकि जैसा कि हम लोग रेलवे में देखते हैं वो 3% एरर तक ही माफ करते हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी टाइपिंग अच्छी गई है और हमें जैसे पूछते भी हैं हम लोगों से कि टाइपिंग अच्छी गई है, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी गई है, आप पहले हमारा वीडियो देखिए, उसके थ्रू आपको पता चलेगा टाइपिंग में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपकी अच्छी गई है तो बिल्कुल श्योर रहिए, आपको कोई ना कोई जॉब इस बार मिलनी है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस एलडीसी के लिए जैसा हमने बताया कि आप 30 नंबर इंक्रीज कर लीजिए, और जो कट ऑफ आपकी डीओ की गई है उसमें आप 50 नंबर इंक्रीज कर लीजिए, आपको बिल्कुल इस बार जॉब मिलनी है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल हम लोगों को बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड या आपकी अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, टुगेदर वी कैन। आप कमेंट करिए, अपने मार्क्स कमेंट करिए, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई देगी। एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिलेगा कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। ठीक है। और भी हमारे चैनल में वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करिए। और आपको ये जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए बस आपको ये काम करना है कि आपके स्क्रीन में राइट हैंड साइड पे एक बेल का आइकन दिया होगा, सब्सक्राइब की बटन के साथ साथ उसको भी ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि हम हमारे कोई भी वीडियो अपलोड होते हैं तो वो आपको तुरंत से तुरंत आपकी नॉलेज में आ जाए। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।